के हमारे वीडियो का टॉपिक है जीएसटी और 3B रिटर्न फाइल हम किस तरह से करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आ चुके हैं डैशबोर्ड पे जीएसटी पोर्टल के, और पहला ऑप्शन है कि आप सर्विस में जा करके फाइल रिटर्न पे क्लिक करें, या यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है फाइल रिटर्न का, यहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप सीधे यहाँ से आ जाइएगा फाइल रिटर्न वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद जिस क्वार्टर का आपको करना है 3B फाइल, वो क्वार्टर सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद जिस मंथ का आपको करना है वो मंथ सेलेक्ट करके यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करते ही आपके सामने इस तरह का कुछ पेज ओपन होकर के आ जाएगा। पेज में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका आउटवर्ड से रिलेटेड, यानी कि GSTR 1 से रिलेटेड, जो कि आप हर महीने को 11 तारीख तक रिटर्न फाइल जिसका कर लेते हैं। उसके बाद ही आपका 2A जनरेट होता है, उसके बाद 2B जनरेट होता है, फिर आपको 20 तारीख तक आप 3B फाइल कर सकते हैं। 20 तारीख के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आपका उसमें पेनल्टी या लेट फाइन के साथ उसका रिटर्न 3B का फाइल करेंगे। ठीक, उसके बाद 2A है, उसके बाद 2B है, उसके बाद क्वार्टरली 2B भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर प्रत्येक क्वार्टर के लास्ट मंथ वाला पीरियड आप सर्च करेंगे तो आपका यहाँ पे 2B भी क्वार्टरली दिखाई देगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे हम मंथली रिटर्न 3B पर। यहाँ पर आपके अभी ये देख लीजिए स्टेटस कह रहा है ये फेल्ड हो चुका है। अगर फेल्ड नहीं होगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने आएगा, पहला प्रिपेयर ऑनलाइन और दूसरा प्रिपेयर ऑफलाइन। तो प्रिपेयर ऑफलाइन करने की कोशिश आप कभी भी मत करना 3B को। जब भी करना आप ऑनलाइन ही करना, इस बात को हमेशा दिमाग में सेट रखना है। ओके, जैसे ही आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। ओके, ये टोटल 3 एक साथ ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। तो उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है 3.1 टेबल नंबर टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड, यानी कि टोटल आपका आउटवर्ड और RCM से रिलेटेड जितना भी सप्लाई हुआ है उसका डिटेल आपको इसमें फुलफिल करना है। तो इस पेज को भी हम ओपन करके आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है, और इसको 1 बाय 1 करके सारे प्रोसेस को सेट करना है दिमाग में। उसके बाद 3.1.1 से रिलेटेड, जो कि आपका ये भी आउटवर्ड रिलेटेड सप्लाई है। उसके बाद आपका ये है इंटरस्टेट सप्लाई, ये भी आउटवर्ड रिलेटेड, यानी कि ऊपर का तीनों ही आपका लायबिलिटी से आउटवर्ड से रिलेटेड सप्लाई से रिलेटेड है। उसके बाद टेबल नंबर 4 में आपका ITC एलिजिबल ITC से रिलेटेड है, ये एलिजिबल ITC आपका है। उसके बाद एग्जेम्प्टेड नील रिटर्न या नॉन GST इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड जो भी आपका होगा वो इसमें फुलफिल होकर के आपको आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट एंड लेट फी, जो कि प्रीवियस टैक्स पीरियड का, अगर आपने प्रीवियस मंथ में आपने रिटर्न लेट फाइल किया है तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट के साथ लेट फी के साथ आपका यहाँ पे टोटल टैक्स कितना बन रहा है GST और CGST या SGST या सेस में, वो यहाँ पर शो होगा, ये ऑटो पॉपुलेट होगा। उसके बाद लास्ट में आपका जो भी 3B फाइल करेंगे उसमें आपका टोटल लायबिलिटी और ITC एडजस्टमेंट होने के बाद आपका अगर टैक्स बन रहा है तो बाय पेड कैश थ्रू या पेड क्रेडिट लेजर थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट करके 3B फाइल करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले 3.1 वाले लेजर पे पॉइंट पे क्लिक करेंगे टेबल पे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने पहला लेजर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया है कि इसमें आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई रिलेटेड, रिवर्स चार्ज रिलेटेड आपका यहाँ पर सब कुछ फिल करना है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है आपका आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कौन सा, जिसमें आपका जीरो रेटेड नहीं होना चाहिए, नील रेटेड नहीं होना चाहिए और एग्जेम्प्टेड नहीं होना चाहिए। ये तीनों को छोड़ करके जो भी आपका आउटवर्ड सप्लाई है वो इसमें फुलफिल ऑटो ड्राफ्ट होकर के आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है साफ साफ कि आपका टेबल नंबर 3.1 में ABCDE जितना भी है वो ऑटो ड्राफ्ट होगा एज पर GSTR 1 के हिसाब से, जो कि आपने GSTR 1 में वैल्यू प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से ये ऑटो ड्राफ्ट होकर के इसमें आएगा।
आपको अपने तरफ से मैनुअली कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन आपने यहाँ पे ये देख लिया है। इसमें टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो भी है आपके रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, कंज्यूमर, B2C जो भी है सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपका आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। ये आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड कौन सा है? जो आप एक्सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ कंट्री सेल करते हैं, ये उसके लिए है। LUT वाले के लिए है, नॉन LUT वाले के लिए है, ये सब के लिए है। उसमें आपने टोटल टैक्सेबल वैल्यू आपका क्या है और IGST कितना है या शेष लग रहा है तो कितना है, वो टोटल आपको यहाँ पे फुलफिल करना है। ये उसके लिए है बी। 3.1 का बी किसके लिए है? एक्सपोर्ट के वालों के लिए, LUT के यानी LUT वालों के लिए है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ये अदर आउटवर्ड सप्लाई, जो चीज़ आपने इसमें फिल नहीं किया, जीरो रेटेड या नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड वो करा है, उसके लिए आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे उसका जो भी नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड वैल्यू बन रहा है वो आप 3.1 के सी वाले वैल्यू में फुलफिल करेंगे। सिर्फ इसमें आपको वैल्यू शो करना है, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है, आप देख सकते हैं ये डिसेबल है। उसके बाद इनवर्ड सप्लाई, लेवल टू रिवर्स चार्ज, अगर कोई भी RCM से रिलेटेड आपका इनवर्ड सप्लाई है, जैसे कि GTA हो गया, गुड ट्रांसपोर्ट सर्विस से रिलेटेड, इस तरह का कोई भी RCM जिसका लेवल आपके ऊपर है, आप उसका लायबिलिटी पेमेंट करेंगे टैक्स का, उस तरह की जो वैल्यू होगी उसका टैक्सेबल वैल्यू क्या बन रहा है, उसका टैक्स तो क्या बनेगा, ये सब आपको इसमें फुलफिल करना है। और आपको टैली फ्रेम रिलेटेड अगर उसमें एंट्री करना है तो RCM का एंट्री किस तरह से करेंगे और कैसे उसका लायबिलिटी खड़ा होगा, कैसे ITC आप क्लेम करेंगे, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जाकर देख के समझ सकते हैं कि कैसे आपका लायबिलिटी बनेगा और कैसे आपका ITC क्लेम होगा। ठीक, तो ये उससे रिलेटेड है। और लास्ट में है आपका नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई, ये रेयर केस में ही होता है, ज़्यादातर नहीं होता है, तो ये नहीं के बराबर ही होता है। अगर होगा तो ये भी आप फुलफिल करेंगे सिर्फ वैल्यू। तो इस तरह से मेरा पहला जो था यहाँ पर 3.1 वो पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे। अब यहाँ पर आ जाइए 3.1.1, इसमें क्या करा कि इसको समझिए, इसको हम आपको डिटेल में समझाते हैं। जोमेटो या स्विगो एक प्लेटफॉर्म है जो कि सेल सर्विस करता है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, ये जो है ये डायरेक्ट सेल करता है, खुद अपना सामान वगैरह सब कुछ ला करके यहाँ पे कस्टमर को डायरेक्ट सेल या सर्विस करता है। उसका जो भी टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स बनता है वो हमको कहाँ पर शो करना है, तो हमने जो 3.1 वाला जो ये दिखाया है यहाँ पर उसे शो कर देंगे टोटल। ओके, अब दूसरा पॉइंट पे आ जाइए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अदर सप्लायर है, अब देख रहे हैं ये अदर सप्लायर जो है, अदर वेंडर जो है, वो कहता है कि हम जोमेटो के प्लेटफॉर्म से कस्टमर को सर्विस या सेल देंगे। ठीक, कोई भी कंपनी हो सकता है, तो एक एग्जांपल के लिए मैंने इसका नाम ले लिया है। ये कह रहा है कि मैं इसके थ्रू कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करूंगा, सेल प्रोवाइड करूंगा। तो जब जोमेटो अपना रिटर्न फाइल करेगा GSTR 1, तो ये इसका जो भी टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स बनता है वो कहाँ पे शो करेगा, वो यहाँ पर शो करेगा। वो यहाँ पर अदर सप्लायर का ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले जो भी हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर उसका शो करेंगे। अपना वाला टोटल वैल्यू कहाँ पे शो करेंगे, यहाँ पर जो डायरेक्ट वो कर रहे हैं सेल। लेकिन जब किसी वेंडर का अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करेंगे तब वो वाला वैल्यू आपको वो 3.11 के ये पहला वाला जो ऑप्शन है आई वाला ऑप्शन उसमें दिखाएंगे। 3.111 का 1 वाला वैल्यू जो है, 1 वाला टेबल जो है, इसमें आपको उसका टैक्सेबल वैल्यू, IGST रिलेटेड IGST, CGST है तो CGST जो भी है उससे रिलेटेड वैल्यू यहाँ पे शो होगा।
इसमें कौन शो करेगा फिर? तो इसमें ये शो करेगा। अब ये जो इसने जो इसके थ्रू दिखाया है, तो इस ये भी तो रिटर्न फाइल करेगा ना। तो ये कहाँ शो करेगा? ये सिर्फ टोटल अपना वैल्यू जो है शो करेगा कहाँ पर? यहाँ पर। सिर्फ उसे टैक्सेबल वैल्यू शो करना है, उसे टैक्स वगैरह कुछ नहीं दिखाना है। किसको नहीं दिखाना है? तो इस वाले पर्सन को, जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना सेल्स या सर्विस कस्टमर को दे रहा है, उसको सिर्फ अपना टैक्सेबल वैल्यू जो है सो इसमें शो करना है। लेकिन जो उस सप्लायर का सेल या सर्विस दे रहा है, उसको जितना का उसका टैक्सेबल वैल्यू है वो उसका IGST या CGST जो भी है वो यहाँ पर शो करना है। ये टेबल इसलिए दिया गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये पॉइंट क्लियर हो गया है अच्छी तरह। अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि ये 3.2 का जो है ऑप्शन आपका, उसमें आपने जो सप्लाई किया है 3.1 और 3.11, तो 3.1 का कौन सा? ए। और 3.11 का कौन सा? ये फर्स्ट वाला, यानी कि ये वाला ऑप्शन और आपका ये वाला ऑप्शन। ये इस सब का नहीं बात कर रहा है, सिर्फ ऊपर वाला का बात कर रहा है। ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन में आपका जो डिटेल ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई है, किसको? आपने अनरजिस्टर्ड को जो, या कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को, या UNA होल्डर को जो सप्लाई किया है, उसका स्टेट वाइज डिटेल मुझे यहाँ पर बताइए। उसमें से किस स्टेट में आपने टोटल टैक्स कितना दिया, उसका IGST कितना बना। इस तरह करके 1 बाय 1 करके सबसे पहला सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वाले ऑप्शन में फुलफिल करिए। अब आप बोलिएगा कि अगर मैं यहाँ पे फुलफिल करूँगा तो मेरा टैक्स भी बढ़ेगा और टैक्सेबल वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपने टोटल जो है इसमें और इसमें शो कर दिया है। सिर्फ इस दोनों में से ऑप्शन में बाइफरकेट कर रहे हैं कि इसको दे रहे हैं GST विभाग को कि मेरा अनरजिस्टर्ड पर्सन उस वैल्यू में से इतना इतना इस स्टेट में गया है। इसको वो बाइफरकेट करके आपसे मांग रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो आपसे ही सब कुछ करवा रहा है कि भाई तुम मुझे यहीं पे बता दो कि मेरा अनरजिस्टर्ड पर्सन या कंपोजिशन टैक्सेबल या UNI होल्डर से कितना कितना इस वैल्यू और इस वैल्यू में से है, उसको बाइफरकेट करके इसमें फुलफिल कर दो। तो पहला जो है आपका सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन रिलेटेड सब कुछ इसमें फुलफिल करेंगे, जितना भी स्टेट में आपने सप्लाई किया होगा। उसके बाद कंपोजिशन या टैक्सेबल पर्सन को रिलेटेड जो फुलफिल किया होगा, उसका भी डिटेल बिल्कुल आपको इसी तरह आएगा स्टेट वाइज। उसको भी इसी तरह UNIN होल्डर, ये रेयर केस में ही होता है, नहीं के बराबर होता है। अगर होगा तो इसको भी आपको इसी तरह फुलफिल करना है। इससे आपका ना कोई टैक्सेबल वैल्यू बढ़ेगा और ना ही टैक्स बढ़ेगा। सिर्फ बाइफरकेट करके वो मांग रहा है कि आपने अनरजिस्टर्ड या कंपोजिशन UNA को कितना कितना टोटल जो आपका 3.1 और 3.11 में है डिटेल पहला वाला, उसमें बाइफरकेट करके हमको दीजिए। वो आपको 3B में देना पड़ेगा। उसके बाद हम आ जाएंगे अब कहाँ पर? इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC से ले। इतना देर हम कहाँ थे? आउटवर्ड से रिलेटेड, यानी कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड बातों को समझ रहे थे। अब हम समझेंगे ITC से रिलेटेड। ITC से रिलेटेड ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है कि भैया ये 1, 3, 4, 5 ये जितना भी ऑटो ड्राफ्ट 1 से लेकर 5 तक सब कुछ ऑटो ड्राफ्ट होकर के यहाँ पे देख लीजिए। कह रहा है कि 2B के हिसाब से मैंने ले लिया है। इसमें से आपको कुछ करना है या नहीं करना है? तो हाँ, बहुत कुछ करना है। क्या सब करना है? सबसे पहले समझ लीजिए कि 2A में जितना भी आपका ITC आता है, जब ये R1 आपका सप्लायर आप फाइल करेगा, आपका जो वेंडर है वो, तो आपका 2B में दिखना, 2A में दिखना शुरू हो जाएगा। 2A में दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये 14 तारीख को, हर महीने के 14 तारीख को 2B में भी ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाता है, ऑटो ड्राफ्ट होकर के आ जाता है इसका ITC। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा वेंडर है, एग्जाम्पल के लिए, उसने गलती से किसी और के GST नंबर के जगह पे आपका GST नंबर गलती से डाल दिया, तो उसका जो भी इनपुट बन रहा है वो आपके पोर्टल में आ गया और ये कह रहा है कि जो आपका ये जो आपका ऑल ITC जनरेट हुआ है,
एज पर 2B के हिसाब से जो भी आया वो मैंने यहाँ पर ले लिया। तो क्या आप भी वो क्लेम कर लोगे? नहीं, उसका क्लेम मुझे नहीं करना है। इसी चीज़ का रिकाउंसाइल करना है मुझे टू एज पर 2A एज पर 2B में, कि गलती से किसी ने अगर आईटीसी दे दिया है तो उसके लिए मुझे उसका क्या करना है, नहीं करना है। चलिए उस चीज़ को हम समझते हैं। तो सबसे पहले आईटीसी अवेलेबल, यहाँ ए में क्या करा है, करा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आप कोई बाहर से गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर जो आपका आईजीएसटी है, यानी कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो है, अदर कंट्री से कोई सामान परचेज कर रहे हैं उस पर जो आपका आईटीसी बन रहा है वो आपका यहाँ पे शो होगा। अगर शेष है तो शेष यहाँ शो होगा। उसके बाद अगर आप इंपोर्ट आउट ऑफ कंट्री सर्विस ले रहे हैं किसी चीज़ का तो उसका यहाँ पर शो होगा। तो ये आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए है। उसके बाद यहाँ पर चौथा नंबर समझ लीजिए, ये भी आपका इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम आईएसडी रिलेटेड है। तो ये भी आईएसडी रिलेटेड वालों के लिए है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे अब हम कहाँ पर, इनवर्ड सप्लाई लेवल टू रिवर्स चार्ज। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था ना, ये आ जाइए बैक में समझ आते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर कहीं पे आपने इनवर्ड सप्लाई, यहाँ पे आपने लायबिलिटी शो किया था आरसीएम वाला। यहाँ जो आपने लायबिलिटी शो किया वो अब कह रहा है कि अब आप यहाँ पर उसे क्लेम कर लीजिए। ये ए का 3 नंबर वाला जो कॉलम है, यहाँ पे अगर आपने आईजीएसटी या सीजीएसटी या एसजीएसटी जिसमें भी आपने लायबिलिटी शो किया है उस हिसाब से उतना आईटीसी अब आप यहाँ पर उसे क्लेम करेंगे। ओके, तो ये इसके लिए है। अब यहाँ पर लास्ट में आपका जो भी आईटीसी क्लेम करेंगे, अब बाकी यहाँ पर जो बन रहा है आपका आईटीसी और टोटल यहाँ पर शो हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको ध्यान दूंगा कि आपका नेट आईटीसी ये नहीं है। नेट आईटीसी के लिए आप आ जाइए अब नीचे। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि कोई भी ऐसा रूल है कि 180 दिन के अंदर आपको गलती से आपने कोई भी ऐसा आईटीसी ले लिया तो उसे 180 दिन के अंदर अगर आप उसे रिवर्स कर देते हैं तो उस तरह के अमाउंट वैल्यू को आप अदर वाले ऑप्शन में दिखाएंगे। उसके अलावा अगर कोई इस तरह का आईटीसी ले लिए हैं जो आपके लिए नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि किसी ने गलती से आपको दे दिया और वो आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो उस तरह के जो या इससे सेक्शन रूल नंबर 38, 42, 43 एंड सेक्शन 75, इस सेक्शन को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा यहाँ से जा कर के। तो क्या क्या ऑप्शन है इसमें उसको समझ करके उस हिसाब से इस तरह का जो भी आईटीसी रिवर्सल होगा वो आप यहाँ से रिवर्स करेंगे। टोटल आपने तो यहाँ पर आ गया, ऑटो पॉपुलेट होकर के एज पर 2B के हिसाब से आपने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका आरसीएम था उसको भी आईटीसी आपने क्लेम कर लिया, टोटल यहाँ पे आ भी गया आईटीसी। अब यहाँ पर इस दोनों ऑप्शन को अगर आपने गलती से ऐसा ले लिया है जिसको कि आपको रिवर्स करना है वो आप यहाँ पर शो जरूर कर देंगे। ओके, इसको शो करना ही करना है अगर आपने गलती से ऐसा कुछ किया है तो। उसके बाद आपका नेट आईटीसी यहाँ पर ये ए वाला जितना बन रहा है यहाँ तक ओ और बी वाला जितना बन रहा है यहाँ तक, दोनों को माइनस करके आपका नेट आईटीसी जो होगा वो यहाँ पर शो होता है। तो ये आपका एक्चुअल आईटीसी बनेगा। ओके, उसके बाद आ जाए यहाँ पर अदर डिटेल। ये अदर डिटेल जो है ये सिर्फ आपको जीएसटी वाले आपसे रिपोर्ट मांग रहे हैं, कुछ ये नहीं कर रहे हैं कि ये डिटेल फुलफिल या क्या करना है नहीं करना है, सिर्फ डिटेल मांग रहे हैं। क्या डिटेल मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि आईटीसी रिक्लेम विच वाज रिवर्सल अंडर टैक्सेबल। अगर आपने मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए कि कोई ऐसा पार्टी है, ठीक, और उस पार्टी का पेमेंट आपने क्या किया, मतलब जो रोक लिया है। क्यों रोक लिया, क्योंकि उसने आपको आईटीसी नहीं दिया, तो रोक लिए। फिर उसने रोक लिया पेमेंट के अगेंस्ट में, और यहाँ पर उसने आपको क्या करना है, रिवर्स में आपने यहाँ पर अदर में दिखा दिया उसे, या इस सेक्शन के अंदर आता है इस सेक्शन में दिखा दिया, ठीक। और फिर दो जितना आपने
फिर आपने उसे क्या किया, रिक्लेम किया। यहाँ पे पहले रिवर्ट दिखा दिया, फिर जैसे ही उसका पेमेंट आ गया फिर आपने आईटीसी, जैसे ही आपने उसका पेमेंट दे दिया फिर आईटीसी आपने दोबारा से उसका क्लेम किया। तो इस तरह की डिटेल को आपको इसमें दिखाना है। ओके, ये उसके लिए ये टेबल है। और ये जो लास्ट वाला टेबल है अदर डिटेल डी में 2 नंबर डिटेल, ये है कि मान के चलिए आपका कंपनी जो है या जीएसटी नंबर जो है वो है मान के चलिए कोलकाता का, ठीक। और आपका जो मतलब क्या कहते हैं होम जो है वो है बिहार में, और आपने कोई पीओएस परचेज किया, पॉइंट ऑफ सेल, मान के चलिए एक कोई मोबाइल या टीवी या कुछ भी परचेज किया, तो आपने कोलकाता वाला जो आपका जीएसटी नंबर है उस जीएसटी नंबर पर आपने उस माल को परचेज कर लिया। जब ये आप उस माल को जीएसटी नंबर पर परचेज करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपका यहाँ पर आईटीसी तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्या, लेकिन ये उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है अदर स्टेट में है। तो इस पोजीशन में आप उस तरह का जो है आईटीसी को यहाँ पर आप रिवर्स चार्ज करेंगे और यहाँ पर भी उसे शो करेंगे कि आपका वो गलती से आईटीसी यहाँ पर आ गया जिसका मैंने यहाँ रिवर्स चार्ज कर दिया है, आईटीसी रिवर्स कर दिया है, वापस कर दिया है, और इसका डिटेल मैं यहाँ पे फुलफिल कर रहा हूँ। ये टेबल उसके लिए है, ठीक। तो इस सब पॉइंट को समझना है आपको। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर आपका कोई ऐसा वैल्यू है जो कि एग्जेम्प्टेड आपने या रिलेटेड या नॉन जीएसटी सप्लाई परचेज किया है, तो इस तरह के कंपोजिशन स्कीम या एग्जेम्प्ट या रिलेटेड ऑलरेडी रिलेटेड सप्लाई आपका है, तो उसका जो भी इंटरेस्टेड सप्लाई है या इंटरेस्टेड सप्लाई है उसका टोटल वैल्यू आप यहाँ पे शो कर दीजिए, ये उसके लिए है। और कोई नॉन जीएसटी सप्लाई है तो उसका यहाँ पर शो करना है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट एंड लेट फी से रिलेटेड। और ये इंटरेस्ट और लेट फी कौन सा है, मान के चलिए कि आप सितंबर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक। तो जरूरी नहीं है कि सितंबर में जो अगर आप लेट फाइल कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे इंटरेस्ट या लेट फी लगेगा। ये अगस्त का यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस टैक्स पीरियड, यानी कि एक मंथ, जिस मंथ का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उससे पिछले मंथ में अगर आपने किसी तरह का लेट फाइल किया है या किसी तरह का एटीसी एक्सेस क्लेम कर लिया है या आपने टाइम पे 3B फाइल करके उसका लायबिलिटी कैश में बन रहा था और वो कैश पेमेंट करने में आपने देरी किया है, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगा है वो टोटल उस प्रीवियस मंथ का इस मंथ में आपको भरपाई करना पड़ेगा। तो ये साफ क्लियर करा है इंटरेस्ट एंड लेट फी और प्रीवियस टैक्स पीरियड। तो इसमें इंटरेस्ट आपका कब लगता है, जब आपका कोई भी आउटवर्ड लायबिलिटी ज़्यादा बन रहा है और उसमें कैश में पेमेंट करना है आपको कैश लेजर के थ्रू, और उसमें भी आपने लेट कर दिया है, नहीं टाइम पे दिया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यू टू डेट फील 25 रुपया पर डे के हिसाब से आपको लगेगा लायबिलिटी, और 10 डेज 10 रुपया पर डे के हिसाब से नील रिलेटेड में लगेगा। अगर आप नील रिलेटेड कर रहे हो तो एज पर CGST SGST एक्ट के तहत आपका 10 रुपया पर डे लगेगा। और अगर आपका मतलब क्या कहते हैं नील रिलेटेड नहीं कर रहे हैं तो 25 रुपया पर डे के हिसाब से यहाँ पे डिक्लेयर ये इसने कर दिया है कि लेट फी मो फॉर द मंथ इंक्लूड लेट फी चार्ज ड्यू टू डिले इन फाइलिंग ऑफ प्रीवियस मंथ में आपने डिले जो किया है 3B, उसका कंप्यूटेशन इज द बेस्ड ऑन द फॉर्मूला के हिसाब से आपका जो भी डेट ऑफ फाइलिंग है और ड्यू डेट है उस बीच का जितना भी डे है उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना आपका क्या लगेगा, लेट फी लगेगा। ये इसने कह दिया है और उस हिसाब से इंटरेस्ट भी ये लेगा। तो इंटरेस्ट किस में लेगा उसके बारे में मैंने बता दिया है। ओके, चलिए, तो ये इंटरेस्ट रिलेटेड है, ये ऑटो पॉपुलेट होकर के आता है, इसमें आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है, साफ लिखा हुआ है सिस्टम जनरेटेड। ये 3B के हिसाब से ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट होकर के आता है कि आपका क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, इसमें मैनुअली कुछ नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्या करा है, नेक्स्ट जो है वो लास्ट 3B का ऑप्शन है 6.1 टेबल नंबर पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड।
पीछे का जब सारा काम आपका हो जाएगा तब आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या है, कैश लेजर में आपका बैलेंस कितना है वो यहाँ पे शो होगा और दूसरा ऑप्शन क्रेडिट लेजर में आपका बैलेंस कितना है वो यहाँ पर शो होगा। इसे हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ओके, अब आप देख सकते हैं क्लियरली। ये कह रहा है क्या, कैश लेजर रिलेटेड आपका कितना टैक्स बचा हुआ है आईजीएसटी में या सीजीएसटी में या एसजीएसटी में या सेस में, ये उसका डिटेल है। ठीक, उसके बाद आपका यहाँ पर क्रेडिट लेजर से रिलेटेड डिटेल है। क्रेडिट लेजर में आपका जो प्रीवियस मंथ में आपका आईटीसी बचा होगा वो, और जो इस मंथ में जिस मंथ का आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें जितना आपका आईटीसी बन के आया है, पॉपुलेट होकर आया है, वो दोनों ही इंक्लूड रहेगा आपके इस कॉल्यूमन में, जिस कॉल्यूमन में आपका जो टैक्स बन रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है ये कैश लेजर, अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है तो इंटरेस्ट से रिलेटेड जब आप चालान जनरेट करेंगे तो उसका कैश लेजर वाला बैलेंस जो है इसमें आएगा। लेट फाइन से रिलेटेड अगर लेट फाइन आपका लग रहा है तो उसका चालान जब आप जनरेट करेंगे तो उसका जो कैश लेजर में बैलेंस इसमें आएगा। ये चीज़ कह रहा है। ओके, और इसमें आपका बता ही चुके हैं कि प्रीवियस मंथ का जो भी आपका बैलेंस आईटीसी के बचेगा वो प्लस इस मंथ का जो जनरेट होकर के आएगा। तो यहाँ पे इस आपको कुछ नहीं करना है, ये सब ऑटो पॉपुलेट रहता है, इसमें आपका कुछ नहीं करना है। ये सिर्फ आपको समझा रहा है जीएसटी पोर्टल कि आपका ये इतना बचा हुआ है क्रेडिट कैश लेजर में, क्रेडिट लेजर में और कैश लेजर में नहीं बचा हुआ है। और अगर आपको कैश से पेमेंट करना है तो चालान बना करके इसमें फुलफिल करिए। अगर टैक्स बन रहा है तो टैक्स वाले में फुलफिल करिए, चालान बनाइए। इंटरेस्ट बन रहा है तो इंटरेस्ट वाले में चालान बनाइए। लेट फी बन रहा है तो लेट फी वाले में चालान बना करके इसमें अमाउंट भर के रखिए, क्योंकि आपका जब फाइनल पेमेंट 3B का करेंगे तो इसी से कट करके आपका रिटर्न 3B फाइल होगा। तो इसके बाद जैसे ही आप इससे नीचे आएंगे तो नीचे आ जाएंगे, अब नीचे में आपका लास्ट ऑप्शन आ जाएगा कि आपका टोटल जो है अदर देन, ध्यान में रखना है, रिवर्स चार्ज आरसीएम के अलावा इसमें वैल्यू है, आरसीएम इंक्लूड नहीं है, क्योंकि आपको आरसीएम का पेमेंट बाय कैश करना है। रिवर्स चार्ज टैक्स पेबल टू पेड इन कैश लिखा हुआ है, रिवर्स चार्ज का वैल्यू इसमें आएगा। और ये रिवर्स चार्ज वाला जो आपका टैक्सेबल वैल्यू है उसको बाय कैश पेमेंट कीजिए, आप क्रेडिट लेजर से उसका एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें आपका आरसीएम के अलावा जो आपका टैक्स बन रहा है, टैक्सेबल वैल्यू नहीं टैक्स, वो आईजीएसटी एज पर या सीजीएसटी या एसजीएसटी या सेस जो भी मिल रहा है वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होकर के एज पर जीएसटी आर के हिसाब से इसने ले लिया है। अब इसमें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये कभी कभी गलत भी ले लेता है, तो इसे आप मैनुअल भी सेटअप कर सकते हैं। ठीक, तो मैनुअल सेटअप करेंगे तो सबसे पहले आपको आईजीएसटी में जो वैल्यू होगा वो आईजीएसटी से लेना पड़ेगा। ये जो है आपका आईजीएसटी यहाँ पर ले लेंगे, जितना भी आईजीएसटी मान के चलिए जो जितना आपका आईजीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर है और उससे कम है आपका लायबिलिटी रिवर्स चार्ज के अलावा, तो जो भी कम है वो तो उतना लेंगे ही लेंगे। उसके बाद जो बैलेंस आपका आईजीएसटी में बचेगा वो बैलेंस आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ पहले एडजस्ट करना है, उसके बाद ही आप यहाँ पे आएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नहीं, अगर आपका आईजीएसटी ज़्यादा है तो आईजीएसटी वाला तो आएगा ही आएगा। उसके बाद आपका क्या होगा कि पहले सीजीएसटी में जितना उसका बन रहा है वो सीजीएसटी वाले इनपुट से पहले दे दीजिए, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो आप आईजीएसटी को देना है। ये नहीं कि अब ये आईजीएसटी को पहले फिल कर लेते हैं, इसका हम फुलफिल कर लेंगे कैश क्रेडिट लेजर से, वैसा नहीं होता है। होता यह है कि आपका अगर इसमें तो टैक्स बन रहा है लेकिन ये दोनों आईजीएसटी को दे सकता है, आईजीएसटी इस दोनों को भी दे सकता है, ये भी बात सही है। लेकिन कब, जब आपका सीजीएसटी में कोई भी टैक्स नहीं बन रहा होगा। लेकिन अगर बन रहा है और आपके पास सीजीएसटी में आईटीसी है तो पहले सीजीएसटी का जितना वैल्यू बनेगा वो इसमें फुलफिल कर दीजिए मैनुअली। उसके बाद जो बचता है वो आपको अगर आईजीएसटी को रिक्वायरमेंट है तो उसमें दीजिए। उसके बाद सेम टू सेम एसजीएसटी में भी आ जाइए, यहाँ पर भी अगर आपका टैक्स बन रहा है
SGST में लायबिलिटी, तो जितना बन रहा है वो आप यहाँ पे पहले फुलफिल कर लीजिए। उसके बाद अगर इसमें भी बैलेंस बचता है और इसको रिक्वायरमेंट जितना है उतना आप इसमें इसको दे देंगे। और इस सब के अलावा भी अगर आपका बैलेंस फिर भी बचता है IGST में, तो वो आपका बाय कैश पेमेंट करना पड़ेगा। किसमें? अदर देन रिवर्स चार्ज वाले ऑप्शन में बाय कैश आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये कह रहा है ये अदर देन रिवर्स चार्ज किसके लिए है? इसके लिए है। और बाकी जो आपका रिवर्स चार्ज वाला जो है, जो कैश आप पेमेंट करेंगे, यहाँ पे पेमेंट करेंगे, उसके बाद ITC तो क्लेम करेंगे ही साथ में, और यहाँ पे पहले पेमेंट भी करेंगे। तो पेमेंट करेंगे तो उसके लिए रिवर्स चार्ज वाला वैल्यू को आपको यहाँ पे ऑटो जनरेट होकर के आ जाएगा, और वो आपको यहाँ पर भी ऑटो जनरेट होकर के आ जाएगा कि अब आप भाई इसका बाय कैश थ्रू पेमेंट करो। तो इस दोनों का ही अगर आपको चालान बनाना है तो यहाँ पर क्रिएट चालान पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और नहीं भी करेंगे तो आप यहाँ से मेक पेमेंट थ्रू जब ये पेमेंट करेंगे तो आपको डायरेक्ट ये ले जाएगा कैश लेजर पे, और कहेगा कि इसमें बैलेंस फिल करिए। जैसे ही आप बैलेंस फिल करिएगा ये ऑटो पॉपुलेट होकर के खुद इसका जो यहाँ पर एडिशनल रिक्वायरमेंट जितना कैश का होगा वो यहाँ पे ये ले लेगा और ये आपका पेमेंट कर देगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल कर देंगे। प्रोसीड टू फाइल जैसे ही करेंगे OTP जाएगी, OTP फुलफिल करके आपको 3B फाइल कर लेना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इसमें मैंने शायद 1 बाय 1 करके सारे प्रोसेस 3B का आपको समझा दिया है, और जो नहीं समझ में आया है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।